गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी विंग का पैर मसाज दे रहा था क्योंकि वो उसको दर्द हो रहा था ऐसे ही। तो वहाँ पे विंग बोलता है इट्स ओके आई विल मैनेज। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मैंने तुमसे कुछ पूछा या फिर कुछ बोला, अपने मैं जो कर रहा हूँ मुझे वो करने दो। तो ना वहाँ पे वांग जी की कोई भी बात विंग नहीं डालता। वो ना जानता है कि अभी ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक हो रही थी, जो बिल्कुल भी विंग नहीं चाहता था। अभी विंग का शरीर बहुत ही थका हुआ था। वो ऐसे जर्नी कर करके एकदम पागल होता जा रहा है। वैसे भी उसने पूरा 2 दिन तक वो जर्नी ही कर रहा है। एक तो उसका जाना, फिर उसका अल्फा के उसको उठा के फिर से वापस लेके जा रहा है। ये सारी चीज़ें करते करते 2 दिन तो ऐसे बीत रहे थे। तो इसीलिए नवीन को इतना ज़्यादा खुद पे फ्रस्ट्रेशन फील हो रही थी कि अगर वो लंच रन को बोलता कि मुझे जाना है, वो अपने प्राइवेट जेट पे या फिर क्या बोलते हैं अपने प्राइवेट क्या चॉपर में वो लिखी जगह पहुंचा देता। लेकिन अभी अभी ये सारी चीज़ें उसने जो की है ना, उसका वो खुद का प्रेशर ना खुद को मारना चाहता है कि ये सारी चीज़ें उसके साथ क्यों हो रही है। उसको इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील हो रही है ना। तो वांग जी समझ गया कि विंग को फ्रस्ट्रेशन फील हो रही है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है कि चॉपर आ सकता है क्या। तो वहाँ पे शुएंग ने वो सारी चीज़ें जो एक चॉपर के आने के लिए होनी चाहिए वो सारी चीज़ें तैयारी कर चुका था। शुएंग को बोल दिया गया था कि हाँ यहाँ पे चॉपर आ सकता है। और शुएंग ने एक गहरी सी सांस ली क्योंकि हाँ अभी विंग की चेहरा देख के ही पता चल रहा है कि वो जर्नी से कितना ज़्यादा ही थक चुका है। उसे ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही थी और बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें अभी अफोर्ड नहीं कर सकता। अभी कार में बैठ के फिर से जाना वो नहीं कर सकता। तो इसीलिए ना शुएंग ने बोला कि सारी तैयारी हो चुकी है, हम आधे घंटे में निकलने वाले हैं, आप चलो। तो ना वहाँ पे शुएंग की तरफ वांग जी देख के बोलता है पहले कुछ खा लेते हैं। तो बोलते हैं यस सर, लेकिन हमें जल्दी करना पड़ेगा। अगर फिर से क्या बोलते हैं वेदर ख़राब हो गया तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो ना वहाँ पे विंग के बारे में सोच के वांग जी ने विंग को बहुत अच्छे से, गाइस प्लीज़ रोने की आवाज़ आ रही होगी, इग्नोर करना। मुझे लगता है कि मैं उसको जाके गला दबा दूँ। पता नहीं क्यों यार, हर वक्त मेरे एग्ज़ाम्स हो या फिर मैं शूट करने बैठूँ उसका रोना ही होता है, मेरा सर दुखता है यार। आई नो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये बच्चा इतना ज़्यादा शैतान है कि चीज़ें तोड़ता है, चीज़ें आगे यहाँ से वहाँ, इतना ज़्यादा शैतान कोई बच्चा हो सकता है क्या। जस्ट हेट इट। इस बच्चे को देख के मुझे लगता है कि मैं कभी बच्चा ना करूँ। इतना इतना ज़्यादा मुझे परेशान करता है। लेकिन मेरे लाइफ में और भी बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन ये बच्चा सबसे ज़्यादा ही शैतान है। और आई जस्ट कांट टेक इट एनी मोर। सॉरी गाइस, मैं अपना वो दुखरा रो रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ यार, मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हूँ अभी इस बच्चे से। बाकी बच्चे मेरे साथ कितने अच्छे से रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा हम्बल, क्यूट, एकदम चबी से होते हैं, लेकिन ये बच्चा एकदम शैतान है एक नंबर का। इग्नोरेटर्स गाइस, सॉरी बकवास करने के लिए। तो ना वहाँ पे वांग जी विंग को बहुत अच्छे से खाना खाते हैं। और खाना खाने के बाद विंग ना वो बहुत ही ज़्यादा नॉय फील कर रहा गाड़ी को देख के, उसे अभी गाड़ी में नहीं जाना। तो वहाँ पे वांग जी विंग को अच्छे से कंबल से लपेटता है और लपेटने के बाद गोद में लेके कार में बैठ जाता है। फिर 10 मिनट के बाद जहाँ पे चॉपर था वहाँ पे जाता है। विंग देख के चॉपर को भाई खुश हो गया था, पहली बार उसे शो ऑफ जो भी है हो रहा है, उसे बहुत अच्छा लग रहा है। उसे अभी इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि वो अभी खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि हाउ शी नाउ हैप्पी नाउ ही। तो ना वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देख के ना वो देख सकता है कि उसका ओमेगा कितना ज़्यादा अभी खुश है। ये सारी खुशियाँ उसको बहुत अच्छा लग रहा था। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही क्या बोलते हैं अच्छा से जा रहा है। तो ना वहाँ पे विंग को लेके चौपर पे वांग जी बैठ जाता है। फिर 2 घंटे के बाद वो गुसू पहुँच जाता है। गुसू पहुँचने के बाद वो लैंड मेंशन में ही उन्होंने लैंड किया था।
तो विंग जब लैंड मैंशन को देखता है ना, जस्ट उसे ऐसा लग रहा था कि हाय मेरा दिल, मेरा फेफड़ा सब ठीक हो गया। तो ना वहाँ पे विंग को ना वांग जी फिर से गोद में लेता है, और गोद में लेके जाने के बाद वहाँ पे मैडम लैन कुरन और लैन शिचन थे। लैन शिचन अपने तो भाई को देख रहे थे। वांग जी अंदर आता है और विंग को अच्छे से सोफे पे बिठाता है। सोफे पे बिठाने के बाद वो अच्छे से देखता है विंग को, एकदम घूर घूर के। लेकिन विंग को अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अभी सिर्फ विंग को सिर्फ आराम करना है। तो वहाँ पे लैन कुरन बोलते हैं विंग गो एंड टेक रेस्ट। तो बोलते थैंक यू डैड, ऐसा बोल के वो उठ के जा रहा था। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते हैं मुझे बात करनी है। तो वहाँ पे मैडम लैन कुरन बोलते हैं नहीं अभी नहीं, वो बहुत थका हुआ है, 2 दिन से वो घर में नहीं है। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते हैं डैड मैं भी नहीं हूँ 2 दिन से घर में, आपको मेरी फ़िक्र नहीं हो रही? तो बोलते नहीं मुझे तुम्हारी फ़िक्र नहीं हो रही है, क्योंकि आई डोंट केयर कि तुम क्या करते हो, अभी सिर्फ मुझे उसकी फ़िक्र है, क्योंकि वो बच्चा मेरे भरोसे यहाँ पे आया है। आई डोंट वांट टू स्पॉइल हर लाइफ राइट नाउ। मैंने एक बार उसकी लाइफ ख़राब कर दी थी और नहीं करना चाहता। ऐसा बोल के लैन कुरन वांग विंग की तरफ देख के बोलते बच्चा जाओ। तो ना वहाँ पे विंग ना हिलते धुलते अच्छे से जा रहा था, और वो अपने कमरे में जाके धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर देता है कि वांग जी उस पर अलाउ नहीं है, ऐसा उसने समझा दिया था। तो वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देख के उसे इतना गुस्सा आ रहा था, वो जस्ट इमेजिन कर रहा था कि ये सारी चीज़ें हो क्या रही है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अचानक से जाके ये क्या करे। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ लैन कुरन वांग जी की तरफ देखे बोलते उसे घूरना बंद करो। तो बोलता है डैड आपकी वजह से ही वो ये सारी चीज़ें कर पा रहा है। तो बोलते हैं सो व्हाट, उसे जो करना है वो करेगा, मुझे तुम्हारे लिए ये सारी चीज़ें करने का कोई भी शौक़ नहीं है लैन वांग जी। और मैं तुम्हें बहुत क्लियरली बता रही हूँ कि जब तक तुम ये सारी चीज़ों को अपने तक नहीं रखोगे और तुम्हारी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड को समझा दो लैन कंपनी मेरी है, उसका नहीं है, उसके पाप का कुछ नहीं है। वो जो अपने फ़ायदे के लिए सारी चीज़ें कर रही है और मेरे मेहनत के कंपनी को वो ख़राब कर रही है, उसका रेपुटेशन ख़राब हो रहा है, और मैं ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी सहन नहीं करूँगा। तो नहीं ये बोल के लैन शिचन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं तुम अपने ऑफिस में कब जाओगे? तो ना वहाँ पे लैन शिचन बोलते हैं डैड आई डोंट वांट इट। तो बोलते हैं तुम्हें चाहिए या नहीं चाहिए मैंने पूछा नहीं, ये तुम्हें जाना पड़ेगा, ये मैं बता रहा हूँ। तो वहाँ पे ना लैन शिचन बोलते हैं लेकिन डैड यू हैव टू अंडरस्टैंड वांग जी हो जाता है। तो बोलते हैं वांग जी जाता है, वांग जी के चाहने से क्या होता है, वांग जी के चाहने से क्या सारी चीज़ें हो जाएंगी? नहीं। और उसने क्या किया देखा तुमने, कंपनी की कितनी सारी चीज़ें लॉस में जा रही है, उसे वो खबर भी नहीं है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है आई नो डैड, मुझे सब पता है। तो बोलते हैं क्या पता है तुम्हें, बताओगे मुझे? आई जस्ट वांट टू नो कि तुम्हें क्या पता है कि तुम्हारी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड ने क्या क्या करने की कोशिश की है। तो ना वहाँ पे वांग जी ना अपने डैड की तरफ देखता है और बोलता है डैड आई नो कि उससे गलती हो गई, लेकिन उसे आप थोड़ा सा एक मौका तो दे ही सकते। तो बोलते हैं मैं क्यों मौका दूँ, मुझे उसे नहीं देना, क्या वो मेरे दोस्त का बेटा है, क्या वो कोई रिलेटिव्स है मेरा? तो ना वहाँ पे मैडम लैन की तरफ वांग जी देखते हैं, बोलता है मॉम मैं बहुत थका हुआ हूँ और मुझे पापा से आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, आई रियली डोंट वांट टू आर्ग्यू राइट नाउ, आई एम रियली टायर्ड राइट नाउ। ऐसा बोल के वांग जी वहाँ से उठता है, वो विंग के कमरे में की तरफ जा रहा था। तो ना वहाँ पे लैन कुरन बोलते तुम्हारा अपना कमरा में है वहाँ पे जाओ, उसे प्लीज़ इरिटेट मत करो। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है डैड यू हैव टू बी विथ मी, आई एम योर सन। तो बोलते सो व्हाट, आई डोंट थिंक सो यू आर माई सन, यू आर डम। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते हैं आई जस्ट डोंट वांट टू आर्ग्यू विथ यू। ऐसा बोल के वांग जी वहाँ से चला जाता है। और वहाँ पे मैडम लैन बोलती है वो भी थका हुआ है यार, तुम उसे भी तो थोड़ा सा समझा सकते हो। तो बोलते मैं क्यों समझाऊँ, सारी चीज़ें उसकी आंखों के सामने है, अगर जो इंसान अपनी आंखों के सामने ये सारी चीज़ें देख के भी अंधा बन रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, बताओगे मुझे?
दोनों वहाँ पे मैडम लैन बोलती है आई नो मेरा सन थोड़ा सा डम है। तो बोलते है थोड़ा सा डम, आई यू सीरियस ए? तो बोलता है यार आई नो कि मैं क्या करूँ, अभी मेरा बच्चा है, आई जस्ट वांट टू बी विथ हर, मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उसका माँ हूँ। तो बोलता है तो मैं क्या जल्लाद हूँ, मैं उसका बाप हूँ, मुझे पता है। तो बोलता है यार मुझे पता है कि विंग भांजी के लिए परफेक्ट है और मेरा गधा बेटा ये सारी चीज़ें वो समझ नहीं पा रहा है, लेकिन हमें उसे समझाना पड़ेगा। तो ना वहाँ पे वांग मैडम लैन बोलती है मुझे पता है क्या करना है। तो ना वहाँ पे मैडम लैन एक डबल सी स्माइल देती है, क्योंकि वो जानती है अपने वाइफ हस्बैंड को, अपने दोनों बच्चों को, कि अपनी चीज़ों को वो किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करते। दे आर नॉट लाइक दैट कि वो किसी को भी अपनी चीज़ को देना भी पसंद करते हैं। तो ना वहाँ पे मैडम मैम बोलती है तुम्हारे एक दोस्त का बेटा है ना? तो बोलता है कौन? तो बोलता है जैक्सन। तो बोलता है यस हाँ क्यों? तो बोलते वो बहुत खूबसूरत एंड पावरफुल अल्फ़ा है ना? तो बोलता है यस। तो बोलते मुझे उसकी ज़रूरत है। तो ना वहाँ पे मैडम लैन की तरफ लैन चिरन देखते हैं और ये वो मुस्कुराते हैं कि वो समझ गए हैं कि उनकी वाइफ क्या करना चाहती है और उनकी वाइफ के साथ वो एकदम ही अभी काम करेंगे। तो ना वहाँ पे भी ना जब जाता है वो एक लॉन्ग शावर लेता है, एक हॉट शावर लेने के बाद वो ना एकदम टॉवल पहन के बाहर आता है और बोलता है यार मेरा पूरी बॉडी दर्द कर रही है, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तो ना वहाँ पे वांग जी बैठा हुआ था बेड पे। तो विंग थोड़ा सा गोलू मोलू सा हो गया था और अभी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से नहा गया था, फ्रेश फील कर रहा था। तो वहाँ पे विंग ना बोलता है मेरा सर घूम रहा है, ऐसा बोल के वो आ रहा था और अपने हेयर को ट्राई कर रहा था टॉवल से। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है तुम्हें इतना लॉन्ग शावर लेना नहीं चाहिए था। तो ये एक स्ट्रॉन्ग आवाज़ सुन के ना पहले विंग थोड़ा सा चौंक गया और थोड़ा सा डर गया। तो वो ना जब घूमता है और विंग वांग जी को देखता है बोलता है तुम्हें मैंने अपने कमरे में आने से मना किया था ना? तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है मैं तुमसे कुछ बोलना चाहता हूँ, आई जस्ट वांट टू टॉक टू यू। तो बोलता है रियली डोंट वांट टू टॉक टू यू राइट नाउ, यू नो हम कितना थके हुए हैं इस सारी चीज़ों में। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते हैं मुझे पता है कि हम थके हुए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आई जस्ट वांट टू टॉक टू यू। तो बोलता है नो यू वांट टू टॉक टू मी बट इट इज़ नॉट राइट थिंग्स। तो बोलता है इट इज़ नॉट राइट एट गुड नॉट दैट टाइम। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है विंग को, वांग जी घूर के देख के बोलता है मैंने तुमसे कुछ पूछा। तो बोलते हैं व्हाट? तो बोलते हैं तुम क्यों गए थे? तो बोलता है क्योंकि तुम्हारी सो कॉल गर्लफ्रेंड ने आके बोला कि अभी मुझे तुम्हारे साथ रहने की ज़रूरत नहीं है, डैड ने तुम्हें सारी प्रॉपर्टी दे दी है और मैं अभी जा सकता हूँ, तो मुझे भी तो जाना है। मैं ऐसे ही किसी के ऊपर बर्डन बनना नहीं चाहता, आई रियली डोंट वांट टू बर्डन माई सेल्फ समवन एल्स। तो ना वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ घूर के देखता है और बोलता है माइंड योर लैंग्वेज विंग। तो बोलते हैं माइंड माई लैंग्वेज, आई यू सीरियस वांग जी? तो बोलते हैं येस आई एम टोटल सीरियस राइट नाउ, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि इट इज़ नॉट राइट थिंग टू डू दैट। तो बोलता है वांग जी बोलता है ऐसा। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है व्हाट नॉट राइट थिंग हाँ? तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं तुम मेरे बच्चे को मुझसे दूर कर रहे हो। तो बोलता है और तुम्हें इस बच्चे की कोई फिक्र भी है? तो बोलता है मतलब तुम क्या बोल रहे हो? तो बोलता है मैं जो बोल रहा हूँ आई जस्ट टेलिंग द ट्रूथ, कि तुम्हें इस बच्चे से कोई मतलब नहीं है कि इसे क्या होता है क्या नहीं होता है। मुझे सिर्फ इतना पता है लान वांग जी, तुम्हें सिर्फ प्रॉपर्टीज़ चाहिए थी जो तुम्हें अभी मिल चुकी है, जो जस्ट गो एट हेड एंड लीव मी अलोन। तो ना वहाँ पे विंग थोड़ी देर कुछ सोचता है और बोलता है कि तुम्हारी डैड ने तुम्हें प्रॉपर्टीज़ नहीं दी है ना? तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते हैं दैट इज़ नॉट मैटर। तो बोलते इट वॉज दैट मैटर, ये मैटर ही है इसीलिए तुम मेरे पास हुआ भी। मैं डैड से बोल दूँगा कि तुम्हें वो प्रॉपर्टी मतलब वो कंपनी दे दे और गगा वैसे भी नहीं लेंगे। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है यू शट अप, जस्ट बकवास करना ही करते रहते हो। एक एक कॉन्वर्जेसन हो रही है जो मुझे करना है, हम दोनों के बीच में कोई और तीसरा ना आए।
तो ना वहाँ पे विंग बोलता है कि हम दोनों के बीच में ऑलरेडी तीसरा इंसान है और ये सारी चीज़ें हम चाह कर भी डिनाई नहीं कर सकते लानबांग जी। तुमने किसी और को हमारे बीच आने दिया है और वो इंसान तुम्हारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मुझसे भी ज़्यादा। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है नो इट इज़ नॉट राइट, तुम गलत बोल रहे हो, ये मुझ पे आरोप लगा रहे हो तुम। तो वहाँ पे वांग जी की तरफ विंग देके बोलता है मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, आई एम टेलिंग द ट्रूथ। तो बोलते नो यू नॉट टेलिंग द ट्रूथ, तुम्हें मेरे दिल की बात नहीं पता। तो बोलते मुझे पता करना भी नहीं है वांग जी। तो ऐसा बोल के विंग ना जस्ट वो ना थोड़ा सा हिल गया था क्योंकि उसकी बॉडी ना ये सारी चीज़ें नहीं ले पा रही थी। तो वहाँ पे ना विंग ना थोड़ा सा वो चुप हो गया था। तो वांग जी तुरंत ही विंग के पास जाता है, विंग को पकड़ता है, उससे बेड पे बिठाता है और वो अभी भी टॉवल में था तो उसे उसकी पूरी बॉडी ठंडी पड़ी थी। तो वहाँ पे वांग जी तुरंत जाता है विंग के लिए एक और तावल लेके आता है, कपड़े लेके आता है और विंग को खुद वेट करके उसके कपड़े पहनाता है, उसका हेयर ड्राई करता है। तो विंग बोलता है मुझे तुम्हारी मदद। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है शट अप, अभी कोई भी बकवास की ना विंग तुमने, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो ना वहाँ पे विंग बोलते हैं तुमसे बुरा ऑलरेडी कोई है भी नहीं। तो बोलते थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। तो बोलते ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है। तो बोलते इट वॉज कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। तो बोलते जस्ट स्टे अवे फॉर मी। ऐसा बोल के विंग ना हट के जा रहा था। तो वांग जो से बोलते हैं मैंने कितनी बार बोला है अगर मैं तुम्हारे पास हूँ तो मुझे अपने से अलग मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो ना वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देखता है। विंग अभी चुप हो गया था क्योंकि वांग जी का अल्फ़ा ग्रोल कर रहा था और अभी वो अपने अल्फ़ा को ट्रिगर ना चाहता क्योंकि अभी वो अपने अल्फ़ा को संभालने की वो हालत में नहीं है। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के ना मुँह बनाता है और बोलते हैं वांग जी बोलते हैं मुँह बनाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दूसरी तरफ से वांग जुशन बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सारी चीज़ें क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज़ें वो समझने के लिए भी ना एक होता है ना कि वांग जी उसका फ़ोन नहीं उठा रहा है, उसे समझाना तो पड़ेगा कि वांग जी नहीं ये सारी चीज़ें, या बारिश हो रही है, यू नो दैट, एवरीवन नो दैट कि बारिश हो रही है हर जगह पे, मौसम है तो इसीलिए। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है देखो वांग जी मुझे ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आती, मुझे कॉम्प्लिकेटेड लाइफ नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ से वांग जी को कॉल कर करके पूरा मोबाइल पे शायद 302 मिस कॉल्स थे, वांग जी ने एक भी कॉल रिपीट मतलब रिसीव नहीं किया है। वो 2 सेकंड नहीं लगाती है कि वांग जी को कॉल करे। तो ना वहाँ पे विंग ना बोलता है देखो तुम किसी और से प्यार करते हो ये परफेक्टली फाइन है, जस्ट आई डोंट वांट टू पुश माई सेल्फ राइट नाउ कि अभी मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो मेरी वजह से। मैं बहुत ही ज़्यादा क्लियर एंड सेटल लाइफ जीना ज़्यादा पसंद करता हूँ वांग जी। तुम्हें पता है कि हर एक चीज़ में मैंने तुम्हें पहले रखा है, मेरी हर एक चीज़ तुमने पहले ली है, मैं तुम्हारी हर एक खुशी का ध्यान रख सकता हूँ। तुम मेरे साथ खुश नहीं हो, तुम मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती से हो, ये मेरा दिल ना मानना नहीं चाहता और मैं ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। यू आर माई फर्स्ट लव एंड लास्ट लव। मैं ऐसा नहीं हूँ कि अपनी बॉडी और अपने दिल को किसी एक इंसान को ही दूँगा और मैंने तुम्हें दिया है और ज़िंदगी में और दोबारा किसी को ना दे पाऊँ। बॉडी का पता नहीं, दिल का भी पता नहीं कब चेंज हो जाए। तो ना वहाँ पे विंग की बात सुन के वांग जी बोलता है क्या बोल रहे हो तुम। तो बोलते देखो तुम किसी और के साथ अपनी लाइफ शुरू करोगे तो मुझे भी तो चाहिए ना, मेरे बच्चे को एक अल्फ़ा फादर चाहिए जो तुम नहीं हो सकते। तुम किसी और से प्यार करते हो, तुम वांग ज़िशन से प्यार करते हो और मैं नहीं चाहती कि वांग ज़िशन के पास मेरा बच्चा रहे और डैड ने बोला है कि मेरा बच्चा मेरे पास ही रहेगा। तो बोलता है डैड कौन होते हैं मेरे बच्चे के बारे में बोलने के क्या बोलते हैं डिसीजन लेने के लिए। तो बोलते हैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड कभी भी मेरे बच्चे को अच्छे से नहीं पालेगी। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते तुम हमारे बच्चे को वो क्यों पालेगी। तो बोलते तुमसे शादी करने वाले हो ना मुझे तलाक देके। तो वांग जी बोलता है मैंने कब कहा। तो बोलता है सो तुमने शादी ही से की है, मैंने तुम्हारे हर एक चीज़ को सुना है लान वांग जी,
प्लीज़ मुझे अभी ये सारी चीज़ें मत बोलो। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है जस्ट अंडरस्टैंड मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ना वहाँ पे वांग जी की बात सुन के विंग बोलता है मुझे कोई भी चीज़ अंडरस्टैंड नहीं करनी लान वांग जी, मुझे सिर्फ क्लियरली तुम्हें ये बताना है कि ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे के पास रहे। मैं टूट चुका हूँ, मुझे भी संभालने का एक टाइम चाहिए, मुझे मेरे बच्चे को संभालने का एक टाइम चाहिए, हर एक चीज़ का टाइम चाहिए मुझे। मैं तुम्हारा धोखा सहन करने की हालत में नहीं हूँ। अगर मैंने खुद को एक्सप्रेस किया तो मैं बच्चे को हर्ट कर दूँगा, इसीलिए मैंने सारी चीज़ें अपने दिल में दबा के रखी है। तो ना वहाँ पे वांग जी विंग का चेहरा पकड़ता है, उसके लिप पे किस करता है और बोलता है तुम्हें अपनी चीज़ों को दबाने की ज़रूरत नहीं है बाबा बुबो, तुम्हें मेरी तरफ देखो, तुम मेरी तरफ देखो। तो ना वहाँ पे वांग जी की तरफ देख के विंग होता है तुम्हारी तरफ देख के मैं क्या करूँ बोलो, टेल मी ना, टेल मी द ट्रूथ कि मैं क्या करूँ। हर एक चीज़ का सही वक्त होता है वांग जी, तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया, तुमने मेरे साथ बिट्रे किया। मैं नहीं चाहती इस इंसान के साथ रहना जो मुझसे मैं उससे नफ़रत करती हूँ तुमसे। तो ना वांग जी विंग की तरफ देखते उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। पहली बार विंग ने उससे बोला है कि वो उससे नफ़रत करता है और वो ये सारी चीज़ें ना बिल्कुल भी नहीं ले पा रहा है। उसे ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही थी, वो इस तकलीफ़ को बिल्कुल भी झेल नहीं सकता। वो बहुत प्यार करता है अपने ओमेगा से, ही लव हर ओमेगा। तो ना वहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देखते हैं और वहाँ पे एक सर्वेंट खाना लेके आया था। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है रुको, तो वो बाहर जाता है, वो खाना लेता है। वांग जी ने 5 मिनट में नहाया था, कपड़े चेंज किए थे, विंग के कमरे में आया था। तो ना वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देख के बोलता है तुम कुछ खा लो। तो विंग बोलता है मुझे नहीं खाना, उसकी आंखें फूली हुई थी, एकदम सूज गई थी। तो ना वांग जी बोलता है जस्ट लुक एट मी बाबे बोबो, लुक एट मी ना। तो बोलते व्हाट शुड आई लुक एट टू, हाँ तुम्हें क्या देखो तुम्हें, मैं नहीं जानना चाहता ये सारी चीज़ें, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है वांग जी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़, आई जस्ट कांट टेक इट एनी मोर। तो ना वहाँ पे वांग जी ना विंग की तरफ देख के बोलता है ये सारी चीज़ें तुम नहीं ले पा रहे हो, आई नो बेबी, मेरी तरफ देखो बाबे वो लुक एट मी ना। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है वो उसने बोला कि तुम उसके हो, कैसे वो बोल सकती है कि तुम उसके हो, तुम मेरे थे ना, यू आर माइन ना। तो ना वहाँ पे वांग जी ना बोलते येस आई एम ऑल योर्स। तो ना वहाँ पे वो अपने शर्ट्स के बटन्स को मतलब एकदम ही ना तोड़ देता है और दिखाता है ये किसका मार्क है। तो ना वहाँ पे वांग जी के चेस्ट पे विंग हाथ रख के बोलता है ये मेरा मार्क है। तो बोलता है कि एक अल्फ़ा को मार्क अल्फ़ा करने देता है। तो वहाँ पे विंग बोलता है नहीं। तो बोलता है मैंने तुम्हें अपने आप को मार्क करने दिया है विंग। तो बोलता है उसने बोला कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुमने सिर्फ इस बेबी। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते हैं तो ना वहाँ पे विंग रो रहा था, लेकिन वांग जी ने उसे सूप पिलाता है, थोड़ा थोड़ा खिलाता है और ना विंग ना फिर भी रो ही रहा था। बहुत मुश्किल से वो ना खाना खाता है। खाना खाने के बाद वांग जी बोलता है आई नो तुम्हें बहुत तकलीफ़ हो रही है और मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है और ये मैं जानता हूँ, आई नो दैट, बट मैं तुम्हें ये बात क्लियरली बता रहा हूँ कि मैं तुम्हें बिलोंग करता हूँ। लैन वांग जी सिर्फ लैन बी ओशन से बिलोंग करता है। तो ना वहाँ पे विंग बोलते वांग विशन ने कहा कि तुम उससे बिलोंग करते हो। तो बोलता है वो बोलने से क्या होता है, मेरी बॉडी पे तुम्हारा मार्क है, तुम मेरी मतलब लीगली वाइफ हो, तुम मेरी हर एक चीज़ में लीगल ही मेरी वाइफ हो और तुम मेरे हो और मेरी हर एक चीज़ में तुम्हारा हक है। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी के चेस्ट पे अपना सर रख के रोने लगता है। तो वांग जी जानता है कि उसका ओमेगा बहुत ही ज़्यादा टूटा हुआ है क्योंकि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने उससे बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलेट और बहुत ही ज़्यादा दर्द दिया है। तो वांग जी बोलते हैं वांग जिशन मैंने तुम्हें बोला था कि ये सारी चीज़ें मत करना मत करना मत करना, लेकिन तुमने मेरी ओमेगा को बहुत रुला लिया, अभी तुम्हारी रोने की बात है। ऐसा बोल के वांग जी विंग की अपनी बाहों में ले लेता है
और उसे लेके सो जाता है क्योंकि विंग और वंशी बहुत टायर्ड थे। 2 दिन तक वो ऐसे भागा दौड़ी कर रहे थे, तो ये सारी चीज़ें उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ही मतलब प्रॉब्लमेटिक थी। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और गाइस मैंने जो बीच में बकवास किया ना, प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि एक बच्चा है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है मुझे। आई एम रियली इरिटेट नाउ। तो नॉइस आई तो इग्नोर इट। बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लेना, हर रोज़ फ़ैन फिक्शन डालती हूँ। लाइक कमेंट्स